नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिविंग विद नेचर में। और आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी ये जो अपनी कटिंग मैंने अप्रैल मंथ में लगाई थी, इनकी अब क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। अब इनका रिपोर्ट करने का समय आ गया है। बरसात में हम जितनी भी कटिंग हमने अप्रैल में लगाई होती हैं उन सबको गमले में रिपोर्ट करते हैं। तो आज मैं ये तो रिपोर्ट नहीं करूँगी, धीरे धीरे करके ही सब काम होते हैं। तो आज का मेरा विषय है, मैंने बेलपत्र को रिपोर्ट किया था। वो बेल का पेड़ मेरा लगभग 1 साल पुराना है, तो उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक गई थी। पता नहीं उसको क्या हो गया था कि उसको अच्छी खुराक नहीं मिल रही थी, नीचे इसकी जड़ों का गुच्छा बन गया था और उसको मुझे बड़े गमले में रिपोर्ट करना था। तो मेरे पास जो गमला अवेलेबल था मैंने उसको रिपोर्ट किया है बेलपत्र के पेड़। अभी तो वो पौधा है छोटा, तब तो उसको रिपोर्ट किया है मैंने। तो आइए आप भी देख लीजिए कि रिपोर्ट करने के लिए और गमले की मिट्टी बदलने के लिए हमें और मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। यही वो छोटा पौधा है बेलपत्र का। ये मैंने बीज से ग्रो किया था, पर इसकी ग्रोथ रुक गई थी क्योंकि इस गमले में एक सदाबहार का ये छोटा पौधा लगा हुआ है और ये बेल। तो इसके लिए मैंने नई मिट्टी ली, उसमें गाय के गोबर की खाद और कुछ सूखे पत्ते जो कि इसके खाद का काम करेंगे। इसके लिए आपको यही चाहिए होता है। तो गाय के गोबर की खाद सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देती है और मिट्टी को रिचार्ज कर देती है। तो इसके लिए आप पहले एक गमले को ले लीजिए, उसकी पुरानी मिट्टी को निकाल के मैंने उसमें नीचे कंकड़ पत्थर लगाए हैं, आप भी देख लीजिए। ये मैं मिट्टी निकाल रही हूँ पुराने गमले की, इसमें ही मैं उस बेलपत्र के पौधे को लगाऊंगी। तो इसकी मिट्टी निकाल के ये भी मैंने इसमें मिला ली। इसमें फिर गोबर की खाद मिला के ये मिट्टी दोबारा से पौष्टिक हो जाती है। इसमें कुछ सूखे पत्ते मिला लेंगे और कुछ पत्ते की खाद मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने इसमें मिलाई है। और नीम के पत्ते भी हैं सूखे, जो कि एंटी फंगस का काम करेंगे और कार्बन का सोर्स ये जो सूखे पत्ते हैं ये बन जाएंगे। तो आप ऐसे ही करो। पहले गमले की मिट्टी निकाल लेते हैं, फिर उसमें नीचे जो वाटर होल है उसमें उसके ऊपर हम कंकड़ पत्थर जो या पुराने गमले के टूटे हुए गमले के कुछ अगर हमारे पास पीस पड़े हैं, आप वो उसके वाटर होल के ऊपर रख सकते हैं ताकि ड्रेनेज होल अच्छे से काम कर सके, मिट्टी से ये बंद ना हो। नहीं तो फिर बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है गमले में और हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये वाटर होल देखना, हमें चेक करना है कि ये खुला है या नहीं। फिर इसके ऊपर हम कंकड़ पत्थर के ये जो टुकड़े हैं, ठीकरियाँ बोलते हैं इसको, ये रख लेंगे। फिर उसमें हम इसको रख लेंगे। और दोस्तों अब समय आ गया है कि आप सभी अपने पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है। मैं धीरे धीरे करके ये सब काम करूँगी क्योंकि अब बरसात के मौसम में कटिंग लगाने का और पौधों को रिपोर्ट करने का अच्छा समय होता है। इसमें इनकी जो सर्वाइव रेट है वो लगभग 100% ही होता है। कोई पौधा होता है जो ख़राब होता है बरसात में, नहीं तो सबके सब सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप अपने सब पौधों को गमलों में जो लगे हैं जिनको रिपोर्ट करना है, जिनकी कटिंग करनी है, वो सब आप कर सकते हैं। अब कटिंग से नए प्लांट उगाने का भी समय आ गया है। जो भी प्लांट आप कटिंग से उगाना चाहते हैं, गुलाब और जितने भी पौधे होते हैं लगभग सभी कटिंग से ग्रो कर जाते हैं। तो इसमें मैंने ये खाद, पत्ती की खाद, गोबर की खाद और मिट्टी और जो नीम की पत्तियां हैं वो सूखी, अच्छे से इनको मिला लिया मिट्टी में और हम इसको अब गमले में भर लेंगे। गमले में वाटर होल को मैंने
जो ड्रेनेज होल है उसको मैंने कंकर से ढककर उसके ऊपर सूखी पत्तियाँ लगा दी। ये सूखी पत्तियों से होता क्या है, एक तो पौधों की जड़ों को नीचे से हवा मिलती रहती है और ये बाद में गल के खाद का काम करते हैं। इसके ऊपर हमने मिट्टी भर ली और उस गमले में से हमने अब अपने इसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस बेलपत्र के पौधे को निकाला। इतना ध्यान रखना है कि हम इसकी जो मेन जड़ है वो ना डैमेज कर दे, तो इसको हमें सावधानी से निकालना है। तो धीरे से इसको निकालने के बाद हम इसको मिट्टी से अलग कर लेंगे। ये काम बहुत ध्यान से करना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसको पौधे को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इसकी जड़ों को हवा नहीं लगनी चाहिए। हम इसके साथ जो पौधे लगे हुए हैं उनको हल्के हल्के अलग करेंगे और इसके जो ये मिट्टी का जो मेन पोर्शन है इसको नहीं छेड़ना, और जो आसपास की एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हटा के इसको गमले में लगाएंगे। ये इसकी टैप रूट है, इसको भी हमें नहीं छेड़ना है। इसको मिट्टी में ऐसे ही हम गमले में दबा देंगे और फिर इसके बाद इसमें पानी दे के इसको थोड़े दिन 2-4 दिन के लिए छाया में इसको रखना है दोस्तों, सीधी धूप में नहीं रखना। अगर बरसात हो रही है तो इसको बरसात में रखे रहने देना, तो देखना ये थोड़े दिनों में ही अपनी ग्रोथ अच्छे से कर लेगा। बरसात का मौसम पौधों को रिपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, इसमें ये सर्वाइव कर जाते हैं। अगर हम यही काम मई जून में करते तो ये बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव करता। तो हमें ये अपने सब पौधे जो रिपोर्ट करने हैं उसकी हमें बरसात में ही ये काम करना चाहिए। और मैंने इसको जब रिपोर्ट किया ये उसके बाद अब एक हफ्ते तक इसको छाया में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे आज की वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं कि कैसे हम पौधे को नए गमले में दोबारा से रीप्लांट करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लेना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और पानी ज़रूर देना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में भरपूर पानी दे दें। और ये जो मैंने सदाबहार का पौधा उसमें से निकाला था उसको भी मैंने एक गमले में लगा लिया है। तो फेंके क्यों, ताकि हमारा जो गार्डन है वो सुंदर दिखाई दे। तो हमें किसी भी पौधे को फेंकना नहीं है। इस गमले की मिट्टी मैंने अभी अप्रैल में ही चेंज की थी, तो इसकी मिट्टी मैं नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही दोबारा से इसमें मिट्टी भरी थी और इसमें ही मैं इसकी एक्स्ट्रा जड़ों को काट के इसको लगा दूँगी। और आप यकीन मानिए दोस्तों ये भी ज़रूर फूल देगा। तो बरसात का मौसम तो बेस्ट होता ही है हर पौधे को रिपोर्ट करने के लिए। तो अपना ख्याल रखना दोस्तों, और अपने पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना और अब उनमें खाद पानी देते रहना। बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।